इब्ने अराजिया ने मुसलमानों के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने के लिए बंद बांध के दरिया का तमाम पानी नहरों को मुंतकिल कर दिया था। इस वजह से मुसलमानों की कश्तियां कीचड़ में फंस गई थी। खालिद बिन वलीद ने जाते ही इब्ने अराजिया पर हमला कर दिया। इब्ने अराजिया के वहमो गुमान में भी ना था कि हजरत खालिद उसके पास पहुंच के हमला कर सकते हैं। यह हमला इस कदर अचानक और गैर मतवक्के था कि इब्ने अजारिया का पूरा लश्कर इस हमले में कट कर रह गया। एक शख्स भी ना जिंदा बचा। मुसलमानों ने बंद तोड़कर दरिया में पानी फिर से जारी कर दिया। हाकिम अराजिया को अपने बेटे और शहनशाह ईरान आरिद शेर की मौत की खबरें एक साथ मौसूल हुई। इधर उसका बेटा फरात के किनारे मारा गया और उधर आरिद शेर शहनशाह ईरान हमेशा के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। नाजरीन, अराजिया ने यही बेहतर ख्याल किया कि वो हैरा छोड़कर किसी तरफ निकल जाए। बस उसने किला हैरा को उसके हाल पर छोड़ा और भाग गया। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचे तो अरीबन और कसरे अबीज के दरमियान अपनी खैमागाह कायम की। इन्होंने हैरा के किलों का बहुत सख्त मुहासरा किया और किलों वालों को किले खाली करने का पैगाम भेजा, मगर इसके जवाब में किलों की तरफ से संगबारी शुरू हो गई। खालिद बिन वलीद को मजबूरन इसका जवाब देना पड़ा। इन्होंने तमाम किलों पर हमले का हुक्म दे दिया। सबसे पहले ज़रार बिन अज़ोर ने हमला किया और तीरों की ऐसी बारिश की कि किलों में कहराम मच गया। किले वाले इस तूफानी तीर अंदाजी से इस कदर सरासीमा हुए कि इन्होंने किलों में मौजूद अपने फौजी सरदारों से दरखास्त की कि वो संगबारी बंद कर दें ताकि हमला आवर किलों में तीर अंदाजी ना करें। इसके साथ ही किले के सरदार ने लश्कर इस्लाम के सिपा सलार से दरखास्त की कि वो तीर अंदाजी बंद करा दें और इन्हें सुलह की गुफ्तगू की इजाजत दें। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद ने इनकी दरखास्त पर किलों पर तीर अंदाजी बंद करा दी। नाज़रीन, हैरा में 4 बड़े बड़े किले थे जिनके 4 सरदार थे, जिनके नाम हैं अयास बिन कबीसा ताई, अदी बिन अदी, इब्ने अकाल, उमरू बिन अब्दुल मसीह। नाज़रीन, तीर अंदाजी बंद हुई तो ये चारों सरदार एक वफद की सूरत में लश्कर इस्लाम में आए। इन्हें फौरन जनाब खालिद बिन वलीद के खैमे में पहुंचा दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद अगरचे उनसे मेहरबानी से पेश आए, मगर सख्त लहजे में बोले कि आखिर तुमने अपने आप को क्या समझकर हमारा मुकाबला किया? अगर तुम अरब हो तो तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम अरबों ही के खिलाफ जंग करो? और अगर तुम अजमी हो तो क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि उस कौम से मुकाबला कर रहे हो जो मौत को इस कदर अजीज रखती है जिस कदर तुम्हें जिंदगी अजीज है? इस पर अदी बिन अदी ने जवाब दिया, ऐ लश्कर इस्लाम के सिपा सलार, हमसे जो गलती हुई सो हुई। आप फरमाइए, आप हमसे किन शराइत पर सुलह कर सकते हैं? खालिद बिन वलीद ने फरमाया, पहली बात यह कि तुम मुसलमान होकर हमारे भाई बन जाओ। इससे तुम्हें वो तमाम हकूक हासिल हो जाएंगे जो दूसरे मुसलमानों को हासिल हैं। दूसरी बात यह कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो मामूली सा जजिया देकर हमारी हिफाजत में आ जाओ। हम तुमसे कोई तार्ज ना करेंगे और हर मौके पर तुम्हारी मदद और हिफाजत करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुम्हें इन दोनों बातों में से कोई एक भी मंजूर नहीं तो हमारा तुम्हारा फैसला तलवार करेगी। नाजरीन, अदी बिन अदी ने अपने साथियों से मशवरा किया और फिर अर्ज किया कि हम जजिया की शर्त पर आपसे सुलह करने को तैयार हैं। जनाब खालिद बिन वलीद ने उन पर 1,90,000 दिरहम सालाना जजिया मुकर्रर किया और सुलहनामा लिख के उनके हवाले कर दिया। सुलहनामे की इबारत कुछ इस तरह से थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो अहदनामा है जो खालिद बिन वलीद ने सरदाराने हैरा, अदी बिन अदी, उमरू बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कबीसा और हैरी बिन अकाल से किया है। अहले हैरा ने इस अहदनामे को कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील के लिए मुअज़्ज़ज़ गर्दाना है। अहदनामे के मुताबिक अहले हैरा को 1,90,000 दिरहम सालाना जजिया अदा करना होगा, जो इनके पादरियों और राहिबों से भी लिया जाएगा। अलबत्ता अपाहजों, मोहताजों और तारकत दुनिया राहबों को जजिया माफ होगा। अगर ये जजिया बाकायदा अदा करता रहा तो अहले हैरा की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर होगी। अगर वो हिफाजत करने में नाकाम रहे तो जजिया ना लिया जाएगा। अगर कौल या फेल के जरिए बदअहदी की गई तो ये जिम्मेदारी खत्म समझी जाएगी। नाजरीन, ये मुआहदा सन 12 हिजरी में लिखा गया। अहले हैरा ने जजिया की रकम के अलावा कुछ तहाइफ भी जनाब खालिद बिन वलीद को पेश किए। जनाब खालिद बिन वलीद ने रकम और तहाइफ हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में मदीना भिजवा दिए। खलीफा मोहतरम ने हजरत खालिद बिन वलीद को लिखा, अगर ये तहाइफ जजिया में शामिल हैं तो खैर, वरना इसे जजिया में शामिल करके फालतू रकम अहले हैरा को वापस कर दो।
नाज़रीन, फतह हैरा के सिलसिले में बाज़ तवारीख में एक दिलचस्प और पुरलुत्फ वाक़या दर्ज है। चूँकि वाक़या तारीखी और यादगार है, इसलिए इसका जिक्र किया जा रहा है। नाज़रीन, रवायत है कि अहद नबी में शवैल नामी एक शख्स मदीना पहुंचा और लश्कर इस्लाम में शामिल हो गया। जैसा कि बयान किया गया है कि हैरा में 4 मशहूर किले थे, जिनके किलेदार 4 बड़े सरदार थे। इस किले का हाकिम उमर बिन अब्दुल मसीह था। शवैल उस किले का रहने वाला था। शवैल एक सीधा साधा अनपढ़ नौजवान था। जिन दिनों वो किले में रहता था, उन दिनों हाकिम किला उमरू की बेटी करामा बिनते उमर बिन अब्दुल मसीह के हुस्नो जमाल का बड़ा चर्चा था। ये लड़की जितनी हसीन थी, इतनी ही मगरूर भी थी। इसकी शादी के लिए दूर व नजदीक से बहुत रिश्ते आए, मगर वो अपने हुस्न पर इस कदर नाजा थी कि इसने सबसे इनकार कर दिया। नाज़रीन, शवैल इस जमाने में किले की फौज में एक मामूली सा सिपाही था। उसने करामा को कई बार करीब से देखा था और उसके हुस्नो जवानी से इस कदर मुतासर हुआ कि उस पर आशिक हो गया। उसके एक तरफा इश्क की धीमी धीमी आग उसके रगो पे में समाती चली गई और उसका इश्क अंदर ही अंदर परवान चढ़ता रहा। करामा की बिल आखिर शादी हो गई और वो रुखसत होकर किले से चली गई, मगर हायरी मोहब्बत के शवील के दिल से उसकी याद महव न हो सकी। फिर पहले मक्का में, इसके बाद मदीना में नूरे इस्लाम का गलगला बुलंद हुआ। लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। शवेल का दिल हैरा से ऐसा अचाट हुआ कि वो वहां से मदीना आ गया। यहाँ वो मुसलमान हुआ और लश्कर इस्लाम में शामिल हो गया। इन्हीं दिनों एक बार दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी ने हैरा और वहां के मगरूर सरदारान का जिक्र किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरा की फतह की पेशगोई फरमा दी। ये पेशगोई सुन के शवैल के दिल में करामा के इश्क की दबी हुई चिंगाड़ी असर नो भड़क उठी और वो कुछ ऐसा बेचैन हुआ कि उसने फिलफौर हजूर नबवी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हैरा फतह हो तो करामा बिनते उमर बिन अब्दुल मसीह मुझे अता कर दी जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मासूम सी ये ख्वाहिश सुनी और फरमाया, अगर हैरा लड़ाई के बाद फतह हुआ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। नाज़रीन, शवैल ने यह बात गिरे में बांध ली। इस बात को एक जमाना गुजर गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और अहद अबू बकर शुरू हुआ। फितना इर्तदाद की कामयाब मुहिम के बाद इस्लामी फतोहात का आगाज हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद इराक की मुहिम पर मामूर किए गए। शवैल भी उनके लश्कर में शामिल था। फिर जब हैरा के किलों पर हमला शुरू हुआ और इस कदर शदीद तीर अंदाजी की गई कि सैकड़ों किले वाले मारे गए, उस वक्त किले वालों ने अपने सरदारों को मजबूर किया कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए ताकि अवाम का सिलसिला हलाकत रुक जाए। तमाम किलेदार भी इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। चुनांचे इन्होंने सिपा सलार लश्कर इस्लाम जनाब खालिद बिन वलीद को सुलह की दरखास्त पेश की। इस पर जनाब खालिद बिन वलीद ने किले के तमाम नुमाइंदों को शराइत तय करने के लिए अपनी खैमागाह में बुलवाया। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सुलह की गुफ्तगू के लिए अयास बिन कबीसा ताई, अदी बिन अदी, इब्ने अकाल और उमरू बिन अब्दुल मसीह लश्कर इस्लाम में आए थे। लेकिन उनके आने से पहले शवैल, जो करामा बिनते उमर बिन अब्दुल मसीह का आशिक दरीना था, उसने जनाब खालिद बिन वलीद के सामने अपना मुकदमा पेश किया। उसने अर्ज किया, ऐ सिपा सलार लश्कर इस्लाम, क्या आप अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से इनकार कर सकते हैं? जनाब खालिद ने हैरत से शवैल को देखा और कहा, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? खुदा और उसके रसूल के अहकाम से कोई मुसलमान इनकार करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शवैल ने बड़ी जुर्रत से कहा, ऐ सिपा सलार, मुझसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादा किया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है, इसलिए आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी फरमाइए। जनाब खालिद बिन वलीद की समझ में कुछ भी ना आया। इन्होंने दरियाफ्त किया, आखिर तुम कौन हो और अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस वादे की तरफ तुम्हारा इशारा है? जो कहना है वो साफ साफ बयान करो। इस पर शवैल ने बताया, ऐ सिपा सलार, मेरा बचपन और जवानी के कुछ दिन इसी कस्बा हैरा के आसपास गुजरे हैं। मैं हैरा के इस किलेदार का एक सिपाही था जिसका नाम उमर बिन अब्दुल मसीह है। उसकी लड़की का नाम करामा बिनते उमरू है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे देखा तो उस पर आशिक हो गया, मगर वो बहुत मगरूर थी और बड़े बड़ों को मुंह न लगाती थी। फिर मुझसे कैसे शादी कर लेती? मैं उस वक्त सब्र करके बैठ गया। फिर मैं मदीना चला गया। मैंने लश्कर इस्लाम में शमूलियत कर ली। इस मुलाजमत के दौरान एक दिन
एक दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने हैरा की फतह की पेशगोई फरमाई। मैं उस वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से हैरा का नाम सुनकर मुझे तमाम पुरानी बातें याद आ गईं। करामा का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हैरा फतह हो जाए तो किला उमरू बिन अब्दुल मसीह की बेटी करामा मुझे अता कर दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया और इरशाद फरमाया, अगर हैरा लड़ाई के बाद फतह हुआ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। नाज़रीन, उस वक्त तरीका यह था कि जिस मुल्क पर जंग के बाद कब्जा होता तो वहां की तमाम औरतें लौंडियां बना ली जाती थीं और इन्हें लश्करियों और सरदारों में तकसीम कर दिया जाता था। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि अगर हैरा जंग के बाद फतह हुआ तो शवैल की ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। अब हैरा जनाब खालिद बिन वलीद के हाथों लड़ाई के बाद फतह हुआ था और सुलह की शराइत तय हो रही थी। लिहाजा शवैल ने मौके से फायदा उठाकर अपना मुतालबा पेश कर दिया। जनाब खालिद बिन वलीद शवैल की बात सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद इन्होंने कहा, शवैल, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने दावे के सबूत में कोई शहादत पेश करनी होगी। अब शवैल सोच में पड़ गया। सोचते सोचते इसे दो आदमियों के नाम याद आ गए जो उस महफल में मौजूद थे और अब इस लश्कर में जनाब खालिद बिन वलीद के साथ आए थे। शवैल ने इन दो आदमियों के नाम बताते हुए कहा, ऐ सिपा सलार, इन दोनों को बुलाकर मेरे दावे की तस्दीक की जाए। अगर वो दोनों तस्दीक कर दें तो वादा पूरा किया जाए, वरना मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जनाब खालिद ने उन दोनों को उसी वक्त तलब कर लिया। उन दोनों की उम्रें भी शवैल ही की तरह जवानी से गुजरकर बढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। इन्होंने जनाब खालिद बिन वलीद के सामने तस्दीक की कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई शवैल से वादा किया था कि अगर हैरा लड़ाई के बाद फतह हुआ तो करामा बिनते उमरू शवैल की कनीजी में दे दी जाएगी। इस पर जनाब खालिद बिन वलीद ने ऐलान फरमाया, मैं खालिद बिन वलीद, इस्लाम का अदना खादम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शवैल से किए हुए वादे को अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा और जब तक ये शर्त हैरा से आने वाला वफद तस्लीम नहीं करता उस वक्त तक अहले हैरा से सुलह नहीं की जाएगी। नाज़रीन, फिर जब हैरा के चारों किलेदार सुलह की बातचीत के लिए जनाब खालिद बिन वलीद के खेमे में जमा हुए तो जनाब खालिद ने इन्हें मलामत करते हुए इनके सामने 3 सूरतें पेश की, जिनमें से एक इन्हें कबूल करना थी और वो सूरतें ये थी, नंबर 1, इस्लाम कबूल करके इस्लाम के साया आफियत में आ जाओ। नंबर 2, ये कबूल नहीं तो जजिया अदा करके मुसलमानों की हिफाजत में आ जाओ। नंबर 3, ये दोनों सूरतें मंजूर नहीं तो फैसला तलवार से होगा। नाज़रीन, ये शर्तें पेश करने के बाद जनाब खालिद ने फरमाया, इन तीनों बातों में से कोई एक शर्त तस्लीम करना होगी। इसके अलावा एक शर्त और है जिसे हर हालत में कबूल करना होगा। उमर बिन अब्दुल मसीह ने एतराज करते हुए कहा, ऐ लश्कर इस्लाम के सिपा सलार, हमें बताया गया है कि आपने अब तक जितने अहदनामे और सुलहनामे किए हैं इनमें आपने सिर्फ 3 शर्तें रखी हैं, मगर इस वक्त आप एक चौथी शर्त भी शामिल फरमा रहे हैं और यह भी कि इसे तस्लीम करना जरूरी होगा। आखिर ऐसा क्यों है? जनाब खालिद ने वफद को देखते हुए कहा, यह बताओ कि तुम में से उमर बिन अब्दुल मसीह कौन है? नाज़रीन, उमर ने ही एतराज किया था। उसी ने जवाब दिया, ऐ सिपा सलार, उमर बिन अब्दुल मसीह मेरा ही नाम है। खालिद बिन वलीद ने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारी बेटी का नाम करामा है? उमर ने इकरार करते हुए कहा, मगर आपको ये नाम किसने बताया? जनाब खालिद बिन वलीद ने वजाहत की, अब से 10-12 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वादा किया था कि अगर हैरा लड़ाई के बाद फतह हुआ तो करामा बिनते उमरू हमारे लश्करी शवैल के हवाले कर दी जाएगी। चूंकि यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला और शवैल से वादा था, इसलिए यह शर्त तुम्हें हर सूरत में कबूल करना होगी। नाज़रीन, इस पर हैरा का वफद बहुत चरागपा हुआ और सुलह के लिए मजीद मशवरे का कहकर वापस चला गया। वहां पहुंचकर खूब गर्मा गर्म बहस हुई। आखिर ये तय पाया कि इस सिलसिले में करामा से भी मशवरा किया जाए कि वो इस मामले में क्या कहती है। नाज़रीन, करामा बिनते उमरू अपने बाप के मुंह से बात सुनकर बहुत हंसी और बोली, अगर लश्कर इस्लाम के सिपा सलार ने सुलह के लिए यही शर्त रखी है तो मुझे बगैर किसी उज़र के वहां बेच दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सुलह ना हो और किला वालों की जाने जरा सी बात के लिए हलाकत में पड़ जाए। रहा मेरी लौंडी बनाए जाने का सवाल,
और किसी मुसलमान लश्करी के हवाले किए जाने का मसला, तो आपको इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं वहां जरूर जाऊंगी और अपने हासिल करने वाले को खूब सबक देकर वापस आ जाऊंगी। नाज़रीन, उमर बिन अब्दुल मसीह के कबीले वाले इस शर्त को मानने पर किसी तरह राजी ना हो रहे थे, मगर करामा बिनते उमरू के कहने पर राजी हो गई। इस तरह सुलह हो गई और करामा बिनते उमरू किले से लश्कर इस्लाम में भेज दी गई। शवैल बहुत खुश था, उसकी बरसों की आरजू पूरी हो रही थी और हैरा की मगरूर हसीना उसकी कनीजी में आ रही थी। फिर जनाब खालिद बिन वलीद ने शवैल को बुलवाया कि वो आके करामा बिनते उमरू को अपने साथ ले जाए, ताकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को पूरा करने का शर्फ हासिल कर सके। नाज़रीन, शवैल जब करामा को लेकर जनाब खालिद के खैमे की तरफ चला तो खुशी के मारे उसके कदम जमीन पर न पड़ रहे। वो करामा का हसीन तस्वर अपनी आंखों में सजाए सिपा सलार के खैमे पर पहुंचा। वहां हैरा के 4 किलेदार मौजूद थे और एक औरत चादर ओढ़े मुंह घुमाए बैठी थी। जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा, शवैल, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे जो वादा किया था वो इस वक्त पूरा हो रहा है। किलेदार उमर बिन अब्दुल मसीह अपनी बेटी करामा को लाए हैं। शवैल के मुंह से खुशी के मारे अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से सिपा सलार का शुक्रिया अदा किया और बैठी हुई खातून को अपने साथ आने का इशारा किया। किरामा कपड़ों में लिपटी और गटरी बनी हुई वहां से उठी और शवैल के पीछे चल पड़ी। उसने अपने और करामा के लिए एक बड़ा खैमा पहले ही तैयार कर लिया था, बस वो करामा को उसी खैमे में ले गया। शवैल ने अपने खैमे में पहुंचकर बड़ी मोहब्बत और चाह से करामा से कहा, ऐ मेरी जाने जिगर, मेरी महबूबा, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें अपनी लौंडी बनाकर नहीं रखूंगा, बल्कि अपनी मलका बनाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा। अब मुझे ज्यादा न तरसाओ और अपना दीदार कराओ। मैं पिछले 12 साल से तुम्हारे फिराक में तड़प रहा हूं। नाज़रीन, करामा अपनी जगह से उठी और बोली, लो अपनी जाने जिगर और महबूबा को देखो और कलेजा ठंडा करो। यह कहकर उसने अपने जिस्म पर लिपटी हुई चादर उतार फेंकी। शवैल ने धड़कते दिल के साथ करामा की तरफ झिझकती नजरों से देखा और धक से रह गया। उसके तस्वुर में एक सुर्ख सफेद बदन की मुस्कुराती आंखों वाली दोशीजा थी, मगर उसकी जगह जो करामा उसके सामने खड़ी थी वो एक भद्दे बदन वाली अधेड़ उम्र औरत थी, जिसके सर के आधे बाल सफेद हो चुके थे। तुम? शवैल ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम करामा बिनते अमरू हो? हाँ हाँ, मैं करामा बिनते अमरू हूं। करामा ने तलखी से कहा, आखिर तुम मुझ बूढ़ी औरत को क्या करोगे? मगर शवैल के सर से इश्क का नशा हवा हो गया। क्या तुम वही करामा हो जिस पर पूरा हैरा फिदा था? तुम किसी को मुंह ना लगाती थी। करामा के लहजे में तलखी कुछ और बढ़ गई। कह रही हूं कि मैं वही हूं। तुम किस कदर नादान हो शवैल। तुमने ये सोचा ही नहीं कि हुस्नो जवानी आर्जी होते हैं और औरत की जवानी तो बस उसकी शादी तक होती है। शादी होते ही औरत की जवानी ढलना शुरू हो जाती है। फिर उस वक्त को तो 12 साल गुजर चुके हैं। तुमने ये क्यों ना सोचा कि गुजरते वक्त की धूल ने मेरे नक्शो निगार मलिया मेट कर दिए होंगे। नाज़रीन, करामा बिनते अमरू देर तक बकती रही। शवैल न जाने किन ख्यालों में खोकर रह गया। आखिर करामा ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, शवैल, मैं जानती हूं कि मुझे देखकर तुम्हारे तस्वर के सारे ताने बाने बिखर गए हैं और यकीनन तुम एक बूढ़ी लौंडी को अपने साथ रखना पसंद ना करोगे। हाँ, अगर तुम मुझे आजाद करने पर आमादा हो तो मैं तुम्हें अपने अजीजों से फिदिया की एक अच्छी रकम दिलवा सकती हूँ। फिदिया? शवैल जैसे ख्वाब से चौंका। यानी तुम फिदिया देकर आजाद होना चाहती हो? हाँ, अगर तुम पसंद करो तो। फिदिया में तुम कितनी रकम दे सकती हो? मैं तुम्हें एक माकूल रकम दिलवा सकती हूं। नहीं, शवैल ने एकदम इनकार किया। मैं माकूल रकम नहीं ले सकता। करामा बिनते अमरू घबरा गई। फिर तुम क्या चाहते हो? शवैल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, फिदिया की रकम मैं मुकर्रर करूंगा। मगर कितनी रकम? कुछ बताओ तो। करामा ने बात मुख्तसिर की। शवैल ने संभल कर बड़ी मतानत से कहा, तुम मुझे 1000 दिरहम दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। 1000 दिरहम? करामा ने बड़ी हैरत से शवैल का मुंह देखा। तुमने यही कहा ना? हाँ हाँ, 1000 दिरहम। शवैल ने जोर देकर बोला, इससे कम नहीं लूंगा। मगर यह तो बहुत ज्यादा है। करामा ने मसनूई ताज्जुब से कहा। बस मैंने कह दिया। शवैल फैसला कुन अंदाज में बोला, 1000 दिरहम देना मंजूर हो तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। मजीद कोई बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसने एक आह भरकर कहा, मैं अपने रिश्तेदारों से बात करती हूँ। करामा ने उसी वक्त अपने बाप उमरू के पास पैगाम भेजा कि शवैल सिर्फ 1000 दिरहम फिदिया के इवज इसे आजाद करने पर आबादा है। उमरू को जैसे ही मालूम हुआ
वो 1000 दिरहम की 5 थैलियां भरवा कर फौरन शवैल के खेमे पर पहुंच गया। उसने शवैल से कहा, मैं फिदिया की रकम ले आया हूं, तुम अपने आदमियों को बुलाकर तसल्ली कर लो। यह कहकर उसने 1000 दिरहम का थैला शवैल के सामने रख दिया। शवैल बहुत खुश था कि उसने अपनी लौंडी की कीमत 1000 दिरहम मुकर्रर की है, वो इसे मिल रही है। उसने बराबर से 2 आदमी बुलवाए। उमरों ने थैला उनकी तरफ बढ़ा के कहा कि रकम गिन लो, पूरे 1000 दिरहम है। शवैल के साथियों ने शवैल की तरफ देखा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शवैल ने कहा, रकम गिनो, मैं 1000 दिरहम फिदिया लेकर करामा को आजाद करता हूं। शवैल के एक साथी ने रकम गिनने के बाद कहा, ठीक है, पूरे 1000 दिरहम है। उमरू बिन अब्दुल मसीह ने खुद अपने हाथ से दिरहम दोबारा थैले में भर दिए और थैला शवैल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी मुंह मांगी रकम है शवैल, चाहो तो दोबारा गिन लो। नहीं नहीं, मैं मुतमईन हूं। शवैल ने रकम का थैला अपनी तरफ खींच लिया। उमरू ने जल्दी से कहा, तो अब मैं करामा को अपने साथ ले जाऊं? तुमने आजाद कर दिया है इसे? शवैल ने जोर देकर कहा, हाँ हाँ, मैंने आजाद कर दिया है, तुम ले जा सकते हो अपनी बेटी को। नाजरीन, उमरू ने करामा का हाथ पकड़ा और अपने आदमियों के साथ खेमे से निकल गया। उनके जाने के बाद शवैल के एक साथी ने कहा, तुम किस कदर बेवकूफ हो शवैल, करामा एक किलेदार की बेटी थी, तुमने इसे सिर्फ 1000 दिरहम लेके आजाद कर दिया, अहमक हो तुम। शवैल ने आंखें टिपटिपाते हुए कहा, मैंने सबसे ज्यादा फिदिया तो मांगा था, और क्या मांगता? दूसरा साथी बोला, अरे बेवकूफ, 1000 से ज्यादा मांगा होता। शवैल ने भोलेपन से कहा, 1000 से ज्यादा भी कुछ होता है? मुझे तो इससे ज्यादा गिनती ही नहीं आती। इसके दोनों साथी हंसने लगे। फिर एक ने कहा, शवैल, अगर तुम नहीं जानते थे तो किसी से मशवरा कर लिया होता, लोग तो दीवारों से भी मशवरा कर लिया करते हैं। नाजरीन, शवैल दौड़ा दौड़ा सिपा सलार खालिद बिन वलीद के पास गया और इन्हें बताया, सिपा सलार, मैंने 1000 दिरहम में करामा को आजाद कर दिया है, मुझे नहीं मालूम था कि 1000 से ज्यादा भी अदद होते हैं। इस पर हजरत खालिद ने फरमाया, शवैल, तुम कुछ चाहते थे और अल्लाह कुछ और चाहता था, हम तो ज़ाहिर को जानते हैं और इसी पर अमल करते हैं, तुम जानो और तुम्हारी नीयत जाने। तुमने 1000 दिरहम ला इल्मी में मांगे हों या जानबूझकर, अब कुछ नहीं हो सकता। और शवैल अपना सा मुंह लेकर रह गया। खालिद बिन वलीद अभी वही मुकीम थे कि नातफ के पादरी का नुमाइंदा सलू बाबर नस्तूना उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बान किया और बारोसमा के कस्बात के मुताल्लिक मुसालहत की बात की। उसने इन कस्बात की आबादी के साथ साथ इस अराजी की जिम्मेदारी भी ली जो फरात के किनारे आबाद थी। उसने वादा किया कि किसरा के मोतियों के अलावा अपनी जात, कौम और खानदान की तरफ से 10,000 दिनार सालाना खराज अदा करेगा। बस इस बातचीत के मुताबिक बाकायदा मुआहदा लिखा गया, जिस पर सलू बाबर नस्तूना के अलावा जनाब खालिद ने दस्तखत किए। गवाहों की हैसियत से कुछ और अशखास ने दस्तखत किए, जिनके नाम हैं नंबर 1 हशाम बिन वलीद, नंबर 2 काका बिन अमरू, नंबर 3 जरीर बिन अब्दुल्ला अल हमेरी और नंबर 5 हंजला बिन रबी।